गाइस सैन फ्रांसिस्को से पैसिफिका तक की ड्राइव बहुत खूबसूरत है, तो कुछ शॉट्स तो ड्राइव के भी बनते हैं ना। हाय गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अभी पैसिफिका में, जो सैन फ्रांसिस्को से साउथ डायरेक्शन में लगभग 20 मिनट की ड्राइव है। और मैं पहले आपको थोड़ी जगह की फील दे देता हूं। तो वो वहां पर है रॉकअवे बीच, जहां पर मैं अभी जाऊंगा। एग्जैक्टली पहुंच चुका हूं अभी रॉकअवे बीच पे। मैं आपको दिखा देता हूं यहां से पूरा व्यू। ये है पैसिफिक ओशन और वो है पहाड़। गाइस यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं जो मैं आपको और बताऊं। तो यहाँ पे एक और पास में बीच है जो यहाँ का मेन बीच है, पैसिफिका स्टेट बीच। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। गाइस मैं आ चुका हूँ इस टाइम पैसिफिका स्टेट बीच पे, और ये यहाँ का मेन बीच है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टिपिकल बीच वाली फीलिंग आएगी। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है। तो ये वैसा बीच नहीं है कि यहाँ पे आप आ गए स्विम वियर पहन के बैठे हुए हो, रिलैक्स कर रहे हो। तो हमेशा यहाँ जब भी आप आना तो अपने साथ एक जैकेट ज़रूर लेके आना। तो मैं आपको थोड़ा दिखाया तो यहाँ बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो ये है पैसिफिक ओशन। वो जो दूर आपको हिल दिख रही है उसके पीछे था रॉकअवे बीच, जहाँ से मैंने आपको शॉट्स दिखाए थे। और यहाँ व्यू देखिए गाइस, वो पहाड़ों पे घर बने हुए हैं। एकदम यहाँ मनाली शिमला वाली फील आ रही है। और गाइस ये फॉग, गाइस यहाँ बहुत फॉग रहता है इस एरिया में। तो गाइस फिर भी फॉग कम है। एक एरिया है यहाँ डेली सिटी करके, वहाँ पे आज जाने का प्लान था, लेकिन अभी रात हो गई है तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा। वहाँ एक बीच है, सीक्रेट बीच बोलते हैं उसको, कोई ज़्यादा जानता नहीं है उसके बारे में। तो वहाँ पे तो इससे ज़्यादा फॉग रहता है। तो वहाँ पे तो ऐसा हो जाता है कि जो व्यू है वहाँ एकदम हिल के ऊपर से आता है ओशन का, और कभी कभी इतना फॉग होता है कि आपको ओशन भी नहीं दिखेगा। और गाइस मैं ये वाले घरों की बात कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखिए गाइस, जो पहाड़ पे बने हुए हैं घर, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। गाइस मैं जब भी ब्लॉग करने आता हूँ कुछ ना कुछ गुम हो जाता है हर बार। लास्ट टाइम जब मैं सॉसोलिटो गया था, वहाँ पर जो मेरा माइक था ऑडियो के लिए, उसकी विंडशील्ड गुम हो गई। और आज जब मैं रॉकअवे बीच पे था तो मेरे ड्रोन का एक लेंस गुम हो गया। तो नेक्स्ट टाइम से मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी चीज़ों को लेके। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मैंने थोड़ी देर के लिए बस वो नीचे रखा था, मैं लेंस चेंज कर रहा था, और उतनी ही देर में वो कहाँ उड़ के चला गया मुझे नहीं पता। ब्लॉगिंग से रिलेटेड मेरी कोई चीज़ गुम होती है तो वो चीज़ दिल पे लग जाती है। बट मैं इस ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू रखा। मैं यहाँ पे आया, मैं नहीं चाहता कि वो फिल्टर के गुम हो जाने की वजह से या लेंस के गुम हो जाने की वजह से ब्लॉग पे कोई असर पड़े। तो मैं उस स्पिरिट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैं हूँ एकदम एक कोने में यहाँ पे स्टेट बीच पे, और अब थोड़े से शॉट्स देखते हैं। ये तो बस इस चैनल की शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और पूरी पिक्चर देखने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में।